हेलो क्लास 9। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे संख्या पद नंबर सिस्टम, पहला चैप्टर है ना। तो इसके पहले आप क्लास 6, 7, 8 में मिला के नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं पढ़ते हैं, वो क्लास 6 में। सेवन्थ में या 6 में ही पढ़ लेते हैं। उसके बाद कौन सा आता है? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। उसके बाद आता है क्लास 8 में आ जाता है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। 7th में ही आ जाता है। उसके बाद क्लास 8 में आ जाता है परिमेय संख्याएं। उन्हें क्या कहते हैं इंग्लिश में? रैशनल नंबर्स। ठीक है, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। उसके बाद रैशनल नंबर हो गए। रैशनल नंबर के अलावा एक और होते हैं इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं। तो अभी तक जितने सारी संख्याएं बड़े हो उन सबको मिला के परिमेय वो हों, रैशनल हों या इर्रेशनल, उनको मिला के रियल नंबर्स बनते हैं। वो आगे पढ़ेंगे इसी में। ठीक है, तो चलो बता देते हैं। सबसे पहले क्या पढ़े होते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, यानी कि गिनने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। 1, 2, 3, 4 एक से ही प्रारंभ होता है गिनती की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे अनंत से पहले तक बहुत सारी संख्याएं। दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो इनका एग्जांपल क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे इनफाइनाइट से पहले तक। 1, 2, 3, 4 ठीक है। 0, 1, 2। उसके बाद अगर इनमें पूर्ण संख्याओं में यानी कि होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या बनेगा? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स मिलेगा। इनका एग्जांपल हो जाएगा 0 हो जाएगा बीच में, ठीक है, राइट साइड में 1, 2, 3, 4, 5 प्लस वाले, और बाएं तरफ लेफ्ट में -1, -2, -3, -4 ये सब। अब इसमें पढ़ेंगे क्लास 9 का जो ये पहला चैप्टर है, पहला अध्याय, इसमें पढ़ेंगे वास्तविक व अवास्तविक वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। अच्छा, अभी इंटीजर्स तक ही बताया ना, अभी परिमेय संख्याएं बची हैं, उसको बता दें। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, तथा जहां पर p और q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब 0 भी हो सकता है, q 0 ना हो बाकी, ठीक है, और कोई भी संख्या हो जाए, p और q कुछ भी हो सकते हैं, q 0 ना हो बाकी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या -1, -2, -3 में से कुछ भी हो सकते हैं। इंग्लिश में क्या हो जाएगा डेफिनेशन? Numbers that can be represented in the form of p/q where p and q are integers। ये हो गए। अब यहाँ पे पढ़ेंगे अच्छा, ये भी था कि उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी सीखे होंगे, ठीक है, संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाना भी सीखे होंगे। अब जैसे ये है नेचुरल नंबर्स, चलो प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे बहुत सारे हैं। इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये देखो लाइन खींचिए। अब क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इधर इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, इधर इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक। तो यहाँ ये लगा देंगे, मतलब कि बस यही तक है। इधर एरो लगा देंगे, मतलब इसका मतलब क्या? इधर चलता जाएगा अनंत तक, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ क्या होगा? 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे जाएगा इनफाइनाइट। ये देखो, ये है इनफाइनाइट का साइन, मेरा बनता है अनंत का चिन्ह। समझ गए? दूसरी संख्याएं कौन सी होती हैं? देखो, अब इसको 1, 2, 3, 4, 5 है, अगर इसमें 0 को भी शामिल कर लें तो क्या बन जाएगा? होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स।
एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 0 0 1 2 3 4 5 6 7 आगे बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें। इधर नहीं है ना, बनता क्यों नहीं? ले बन गया। अब ये देखो, ये 0 से स्टार्ट हो ना, 0 1 2 3 4 5 6 आगे इधर इनफाइनाइट हो जाएगा। इधर बहुत सारे नंबर हैं, ऐसा नहीं कि 6 तक ही होता है। एक बार पढ़ा रहे थे इन लोग को, ये गधे, इनको बताया भी कि अनंत तक होता है, लेकिन जितना लिखा है तो वहीं तक बता रहे हैं। फिर आगे बोले इसके आगे भी होगा, नहीं यहीं तक होता है, नहीं इधर इनफाइनाइट तक जाए। और इसके बाद क्या है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, देखो इसके नाम में छिपा है क्या? पूर्ण अंक, पूर्णांक, पूर्ण प्लस अंक, पूर्णांक संख्या, यानी कि पूरा पूरा अंक हो। अभी ये जितने भी नंबर पढ़े हो, नेचुरल नंबर हो या होल नंबर, या आगे जो पढ़ने वाले हो, ये पूर्णांक यानी इंटीजर्स, ये पूरे पूरे नंबर होते हैं। आधे ये नहीं होता ना, 2 2 2.5 पौने 4 ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा पूरा 1 2 3 4 5। तो अभी ये सारे किस में आ जाएंगे? इंटीजर्स में। इंटीजर्स, अच्छा इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्राकृतिक संख्याओं को, नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को w से, इसको i से, इसको i से, z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या i से। ठीक है, क्या बताए थे? जब माइनस वाले यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को भी इसमें शामिल कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या। तो यहाँ बीच में कहीं 0 ले लेते हैं। 1 2 3 4 +1 +2 +3 +4, दाहिने और प्लस वाले नंबर दिखाएंगे और बाएं और माइनस वाले। ठीक है, अगर इधर आगे इधर कहाँ तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक, है ना। और इधर कहाँ जाएगा? प्लस इनफाइनाइट। हो गया। इसके बाद ये देखो, ये क्लास 6 में पढ़े होगे, ये भी शायद 6 में रहा होगा। देखो कोर्स चेंज हो गया ना, हम लोग जब पढ़े थे तो ये क्लास 6 में ही दोनों था, और ये 7th में था, तो शायद अभी भी हो। और उसके बाद क्या है? रेशनल नंबर, यानी कि प्राकृत वो परिमेय संख्याएं। यहाँ देखो, यहाँ तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यहाँ थोड़ा बहुत दिख रहा है। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर लिखाते हैं। अगला होता है परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या के लिए क्या बताए थे? ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या है? पूर्णांक हैं। जैसे 1/2, 3/4, और जो अभी पढ़े थे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। तो इसमें बहुत सारे नंबर, पटरा वटरा लेके खींचते तो बढ़िया खींचाता है। हम लोग पटरी लेके खींचते हो ना। हाँ, तो हमको पटरा चाहिए, इतना बड़ा खींचेंगे। चलो मान लो कि ये लाइन सीधी है, मैथ वाले तो मान के ही चलते हैं ना। सपोज दैट दिस लाइन इज स्ट्रेट, देन वी प्रोसीड। मान लो कि ये रेखा लंबी है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो ये कितना होगा? 1 2 3 4। अच्छा
ये देखो 0 और 1 के बीच में आधे पे ये क्या होगा, आधा यानी कि 1/2 1/2 होगा। और ये कितना होगा 1/4 ए, और ये कितना होगा, देखो ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4 है ना। ये 1/2 को क्या लिख सकते हैं 2/4, और ये कितना होगा 4/4, 4/4 ही तो कट के बनाता है ऐसे, है ना। यानी कि इधर बहुत सारी संख्याएं हम लिख सकते हैं। हमको 2.5 लिखना है तो दो कितना 2 और 3 के बीचों बीच होगा 2.5, ये होगा ना 2.5, यानी कि 2 सही 1/2 लिखो, चाहे 5/2 लिखो, है ना। देखो 2 दूना 4 1 5। इसी तरह ये कितना होगा -1/2, ये कितना होगा -1, और ये कितना होगा -1.5 है ना, ये -3/2 है ना, ये -2 इधर फिर आएगा और नंबर इधर हो गया मान लो -5/2 है ना, -2.5। बहुत सारी संख्याएं इधर लिख सकते हैं। इधर कितना हो जाएगा 3/2, वही 1.5, 3/2 मतलब 3 का आधा, /2 मतलब आधा समझ लो, तो 3/2 मतलब 3 का आधा यानी कि 1.5। और भी बहुत सारी संख्या निकाल सकते हैं। अब देखो 1/0 और 1/4 के बीचों बीच यानी कि इसका भी आधा कर दे तो ये कितना होगा 1/8 होगा, है ना। दिख रहा है इतना छोटा छोटा उसमें, दिख रहा है। यार को फोकस कर दें उसी पे, ये देखो ये देखो ये देखो, समझ गए। ये सब क्या है, ये सब रेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्या है, सब p/q के रूप में। यहाँ तक कि जीरो भी रेशनल नंबर होता है। 0 को हम लिख सकते हैं ना 0/1 या 0/2, ये सब 0 ही है। तो देखो ये p/q के रूप में है ना, p/q के रूप में है कि नहीं। हाँ, क्यों नहीं 0 होना चाहिए, यानी कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी p कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो 5/2, ये भी p/q के रूप में है। यहाँ तक पढ़ चुके हो आप क्लास 8th में, अब मैं 9th वाला पढ़ाने जा रहा हूँ। मतलब ये था रिवीजन पूरा सब, ठीक है। बिठाते हैं अब पढ़ाते हैं कौन सा एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1।